फील्ड को ही क्यों चुना, सिंगिंग को ही क्यों चुना? दूसरा कोई और काम सही से आया ही नहीं तो चलो गाते हैं। दुनिया आपकी कब चेंज हुई? कौन सा ऐसा टर्न था, कौन सा ऐसा गाना था जो आपको लगा यार ये मेरा टर्न है और मैं अब चेंज हो गया? जैसे कि इंडिया हो गया या हॉलीवुड हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपकी एक चीज़ हिट होती है, जिंदगी भर लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, 6 महीने बाद या तो फारेग या फिर नई चीज़ लाओ। नहीं यार, ऐसा ही है। एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा, इंडिया पाकिस्तान प्रोफेशनलिज्म कहाँ देखा सबसे ज्यादा? इंडिया में भी जो बहुत प्रोफेशनलिज्म है वो है मुंबई में। अच्छा ये बताइए, हर बच्चा जो सिंगर है स्ट्रगल कर रहे हैं, बन सकते हो, लेकिन मुमकिन या नामुमकिन दोनों चीजें हैं। अरिजीत सिंह जब नंबर 1 है, उसके साथ साथ बादशाह भी तो है। हमारे यहाँ जो है वो आसिम अजहर भी तो है। इंडिया में तो बराबरी पे सिंगर हैं, लेकिन आतिफ असलम को तो कोई भी टच नहीं करता ना। इंडिया में बराबरी पे नहीं है। कभी आपने किसी प्रोड्यूसर को नो बोला है? कुछ लोग होते हैं जिनको मना कर देते हैं, कर देते हैं। या उनको हम बजट ही डबल बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप 100% पैसे देंगे तो मैं काम करूँगा। मुझे फ़ोन आया उस चैनल से कि क्यों ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा मुझे ट्रस्ट नहीं है इन पर। अच्छा, अली जफर को आप कैसा देखते हैं? राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, इनसे बिल्कुल टच level- भी नहीं करते मतलब। बिल्कुल भी नहीं। कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको आप देखना ही नहीं चाहते? 3, 2, 1 पिल्ले। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हाल है आप? सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप खैरियत कैसे से हैं? है सर। बिल्कुल। वजी भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, इस फील्ड को ही क्यों चुना, सिंगिंग को ही क्यों चुना? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि शौक भी था बचपन से, तो इसमें आ गए। दूसरा कोई और काम सही से आया ही नहीं तो चलो गाते हैं। फिर जब इसमें आए तो फिर सीखना शुरू किया। जी। तो फिर सीखते सीखते वो कहते हैं ना कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, वो आगे निकलते गए। अल्लाह ताला ने भी करम किया कि गाने भी हिट होते गए। पहले भुला दो आया था वो रेत बैंड का यूनिवर्सल के साथ। उसके बाद वो फिल्म में हमने गाना किया जंजीर में, प्रियंका चोपड़ा, रामचरण हीरो, अच्छा। बड़े फेमस है। उसका गाना है लम्हा तेरा मेरा, वो गाया इंडिया जाके। फिर एक और फिल्म की 3 AM, रणविजय सिंह, वो MTV रोडीज़ में आते थे वो हीरो, उसके 2 गाने किए। फिर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर इंडिया में काम किया। डायरेक्ट इश्क करके मूवी है। उसके बाद वापस पाकिस्तान आए तो फिर तो अल्लाह ने ऐसा करम किया, हमारा वो ड्रामा आया। उससे पहले भी ड्रामे आते रहे, जैसे कि इस जलेबी, वो कुछ अच्छा हिट था। लेकिन उसके बाद वो रूपोश आया, तो रूपोश का अपना गाना हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं, और फिर हम राजी, एक गाना 100 मिलियन हो गया, एक 200 मिलियन हो गया। तो बस इसी तरह शुरू हो गया म्यूज़िक। अच्छा, दुनिया आपकी कब चेंज हुई? कौन सा ऐसा टर्न था, कौन सा ऐसा गाना था जो आपको लगा यार ये मेरा टर्न है और मैं अब चेंज हो गया, लोग जानने लग गए? वो कौन सा पॉइंट था आपका? पाकिस्तान में ना ऐसा होता है कि एक गाने हिट होने, जैसे कि इंडिया हो गया या हॉलीवुड हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपकी एक चीज़ हिट होती है, ज़िंदगी भर लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, 6 महीने बाद या तो फारेग या फिर नई चीज़ लाओ। नहीं यार, ऐसा ही है। और बहुत कोई अच्छी चीज़ होगी तो आपको बहुत याद रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा भुला दो आया था। हाँ। 2007-8 की बात है, तो बड़ा हम हिट हुए, सर फेमस। इतनी पुरानी बात है क्या? 2007-8 के आप बहुत पुराने। मैं 17 साल का था। अच्छा। यंगेस्ट आर्टिस्ट बाय यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स। ओके। बिल्कुल, मतलब हम स्कूल से निकले जी। 9th 10th से जी। और गाना बनाइए। और वो गाना बनने के बाद एक रेकॉर्ड लेबल तो नहीं, स्टूडियो था, उसमें हमारे सीनियर म्यूजिशियन से कुछ, तो वो सब अपने गाने भेज रहे थे यूनिवर्सल। ओके। सो उन्होंने कहा यार तुम लोग के 3 गाने हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि वो गाने, और आजकल तो सारे रैपर भी 16-19 साल के ही हो गए। उस ज़माने में थोड़ी बड़ी एज में लोग म्यूज़िक में आते थे, हम आ गए थे, हमने शौकीन ये गाने बनाए, 2-3 गाने। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी एक CD भेज देते हैं यूनिवर्सल। ओके। वो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट हो गई। अब सेलेक्ट हुई तो वो गाना भुला दो वायरल हो गया। तो हम छोटे बच्चे, तो हमने ज़्यादा सीखा हुआ था नहीं, लेकिन गाना हिट हो गया। तो वो एक रिकग्निशन उस ज़माने में मिली। बट इतना सीखे हुए नहीं थे, तो उसको संभाल भी नहीं ज़्यादा पाए। ये बात भी है ना, मेंटेन नहीं रख पाए। बिल्कुल सही बात है, मेंटेन नहीं। पॉइंट मिला
हाँ मेंटेन नहीं रख पाए। सही। उसके 2-3 साल तो ऐश होते ही हैं जब आपका इतना हिट हो जाए गाना, क्योंकि वो तो तो- बहुत ही हिट हो गया ना, भुला दो तो। फिर उसके बाद वही है कि डाई आउट हो गई फैन फॉलोइंग, क्योंकि हमने अच्छा काम इतना लेवल का नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा तो वो तो तुक्का हिट हो बोल सकते हैं, फॉर्मूला तो नहीं पता चला था कि ये कैसे होता है। वो तो पता ही नहीं होता क्या चीज़ पता ही viral नहीं होता, होता वो है। तो ओवरनाइट हो गया। फिर सीखना शुरू किया, फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं इंडिया चला गया, वहाँ पर मैंने 7-8 साल गुजारे, सीखा, फिल्म के गाने गाए। फिर जब रूपोश आया ना मेरा, तो बस फिर दुनिया बदल वो गई। टर्निंग पॉइंट वो टर्निंग पॉइंट था। उस वो वाला हिट था जो कि एक पान वाला या एक बंदा जो सामान सेब बेच रहा है उससे लेके और एलीट क्लास तक वो सब ने सुना, सब ने तारीफ की, और उसमें गायकी भी बड़ी बेहतरीन है। वो था टर्निंग पॉइंट कि अब सब जाने लग गए कि इंडिया हाँ में आपने कितने साल काम किया? मैंने 8 साल। 8 साल। अब मुस्तकिल वही रहे 8 साल, क्या आना मैं जाना यहाँ 3 बार आया बस रहा? 8 साल में। 8 साल में। एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया मार्केट में तो बहुत बड़ा है, हम तो करीब तर भी नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल, सर? ऐसा ही। प्रोफेशनलिज्म कहाँ देखा सबसे ज़्यादा? देखिए प्रोफेशनलिज्म जो है इंडिया में भी हाँ, थे तो हम एक ही ना, फिर जी। बाद में पार्टीशन हाँ हो ऐसा गया। ही है। तो इंडिया में भी जो बहुत प्रोफेशनलिज्म है वो है मुंबई में। मुंबई में अच्छा। बहुत प्रोफेशनल है वो ओके। लोग। जैसे कि वो 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन वो बिल्कुल आपका फ़ोन नहीं लेंगे। अच्छा। 2 दिन वो अगर पार्टी करे, लेकिन 5 दिन ऐसा है कि रात को 2 बजे भी आप कनेक्टेड हैं, आप उससे काम में, टीम में, तो काम की बात है, वो आपका एक कॉल पे फ़ोन उठेगा। हमारी तरह नहीं कि भाई बाद में कर दें, सुबह कर दें। टाइमिंग के बहुत पक्के हैं। जैसे आज मैं थोड़ा लेट हो गया, जी जी। है ना, वहाँ पर ये नहीं हो सकता था, नहीं हो क्योंकि आदत ख़राब हो गई। जब मैं यहाँ आया था वापस पाकिस्तान, जी जी। तो कोई कहता था 8 बजे आपने पहुँचना है, मैं 8 बजे पहुँच जाता था, सेट पे झाड़ू दे रहे होते थे अभी। ऐसा ही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी वही आदत हो गई, हमारी भी कि 8 नहीं यार 9:30 पहुँचना। हाँ, लेकिन वहाँ पे 8 बजे या 6 बजे का मतलब होता था ऑन टाइम। ऐसा ही। हर कोई बंदा वहाँ रेडी बैठा होगा। मैं अगर वहाँ पहुँच जाऊँ तो 5 मिनट पहले ही पहुँचूँ, और बड़ी अच्छी। तो प्रोफेशनलिज्म में मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुंबई की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ। बाकी तो सब हम लोग एक जैसे मस्त हैं। लेकिन हम टाइम रूटीन को फॉलो नहीं करते। नहीं करते। लेकिन जितना जो बड़ा नाम होता है ना, पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या पूरी दुनिया का हो, जो बन गया उसको टाइम की बड़ी अहमियत होती है। देखिए अभी मैं आपको बताऊँ कि जितने भी यहाँ पुराने वाले बड़े नाम हैं, जी वो सब मेरे बड़े ही हैं, क्योंकि मैं और उनसे मुलाकात हुई कि मैं टूर्स पे जाता हूँ जी। ऐसा ही है। उनके साथ। दोस्ती तो नहीं कह सकते, वो बड़े दोस्ती वही कि प्यार मोहब्बत बहुत है, वो बच्चों की तरह हमें रखते हैं। जो अभी के हिट हैं उन सब के लिए मैं गाने हीरों के लिए गा चुका हाँ, गा हूँ। वो भी चाहते हैं वजी और गाना मेरे लिए गा तू, क्योंकि आवाज़ बनती है तो हीरो का गाना अच्छा लगता है, हीरो भी अच्छा लगता है प्लेबैक। जी। तो मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँ कि वो चाहते तो सब हैं ऑन टाइम होना, हो नहीं पाता। लेकिन हो इसलिए नहीं पाते, इंडस्ट्री का ऐसा रूल बन गया है, चीज़ें हो गई हैं कि वो हो नहीं पाते। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो वहाँ से काम करके आए हैं, वहाँ तो वो टाइम पे होते थे, यहाँ नहीं होता। यहाँ इसलिए नहीं होते कि हम 2-3-4 बार गए कहीं पे, अब हम बैठे हैं अकेले, अभी तो सेट ही नहीं लगा हुआ, चीज़ें ही नहीं हुई हुई। तो आप आर्टिस्ट का एक बड़ी सीधी बात है कि ना वो रुतबा भी एक नीचे होता है। अब ये अकेला क्यों, ऐसे ही बोलते हैं ना, देख वो अकेला बैठा हुआ, और जो लेट आ रहा है उसकी इज्जत उसकी बड़ी इज्जत। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो रंग चढ़ जाता है। जैसे मैं वापस आया था तो मैं आपको बताऊं, मैं क्या सब लोग ही, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री तो वहीं थी, हाँ। और फिर प्रॉब्लम्स हुए और वापस आए, तो हर बंदा ऑन टाइम था। मतलब हम आगे मेंटेन करने के बजाय पीछे जा रहे हैं, पीछे चले जाते हैं और जाते ही जा रहे हैं। इंडस्ट्री की चीज़ों की वजह से। अच्छा। ये है प्रॉब्लम। तो इसको फिक्स करना चाहिए इसको तो हम तो नहीं कर सकते, आर्टिस्ट नहीं कर सकता, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाले का। ज़्यादा गलतियाँ आर्टिस्ट की नहीं है, प्रोडक्शन की है। ऐसा अगर ही प्रोडक्शन खड़ा होगा ना 2 दिन 7 बजे के तैयार होके, तो तीसरे दिन ना हम शर्म से हम भी कहेंगे यार के आ जाओ, देखें यार हम भी पहुंच जाते हैं। मुस्तकिल लेट हो रहे हैं, अब आ जाओ। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। लेकिन जब वो भी अपना लेट चल रहे हैं तो फिर तो सिस्टम ही चल रहा है ना सर। सिस्टम सिस्टम ही चल रहा है सिस्टम ना चल सर। रहा है। अच्छा ये सब बाकी वहाँ के शहरों में हो रहा है, मुंबई सिर्फ के अलावा हर मुंबई जगह हो रहा हर है, यही जगह हो रहा है। सिस्टम लेट, सही वही चल रहा है। वही चल रहा है। चलो एक शहर तो चल रहा है। हाँ, अच्छा, एक- अपना कोई एक शहर है चल रहा है टाइम पे। हाँ नहीं हमारा कोई एक भी नहीं है सच। बिल्कुल एक भी नहीं है, ये तो सच बात। कितना पैसा बनाया 8 साल की एक्सपीरियंस कितना पैसा बनाया इंडिया में? उतना नंबर तो बताने चाहेंगे तो पता चला फिर आगे कहीं कुछ काम ना कर पाए। अच्छा बनाया और अल्लाह का शुक्र, बहुत मजा आया। हाईएस्ट, चलो ये नहीं बताया भले कोई बात नहीं, हाईएस्ट पे चेक आपका कितना था जो अब तक, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं भी हो? तो बहुत जगह डिपेंड, अलग अलग करता है, कॉन्सर्ट का अलग है, फिल्म- मैक्सिमम जो आपका सबसे
टॉप पर है। एक साथ मैंने हाँ, उठाया हो, मैंने उठाया है 4 मिलियन का। ओ क्या बात है सर। अल्लाह का शुक्र है, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन यहाँ लोग और भी उससे भी 3-3 4-4 गुना हाँ, ज़्यादा ही कमा रहे हैं। अब देखे ना, आतिफ असलम माशाल्लाह, अल्लाह और दे उनको, लेकिन वो 1 घंटे 1.5 घंटे के कुछ 2-2.5 करोड़ ले रहे हैं वेडिंग के शो के। आर यू सीरियस? यस, ये आप कंफर्म बता रहे मैं हैं? confirm 2-2.5 करोड़? ज़्यादा ही ले रहे होंगे, मैं तो कम ही बता रहा हूँ। नहीं यार, 2.5 करोड़ तो बहुत है यार। देख लीजिए। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अरिजीत सिंह का। जी तो मेरी कंपनी भी कोलकाता से थी, जी। मैनेजमेंट कंपनी, ओके उनकी भी कोलकाता से थी। ओके। सो उनका मैनेजर और मेरा मैनेजर कज़न थे आपस में। अच्छा तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक किस्सा सुना रहा हूँ अच्छा। उनके अर्ली डेज़ का। अभी भी आप देखेंगे अरिजीत सिंह साहब वेडिंग के बहुत कम इवेंट्स करते हैं। ओके। तो उन्होंने कहा एक वहाँ तो बड़ी बड़ी अमीर फैमिलीज हैं, हाँ, उसने कहा कि भाई अरिजीत सिंह चाहिए वेडिंग के लिए। ओके। बुलाया, मना कर दिया, कितने पैसे लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ 2013-14 की बात, बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात होगी। आशिकी के बाद 2-3 गाने उनके हिट हुए जो थे, जी। और वो उस टाइम तो बिल्कुल ही सुपर हिट गानों से थे। अब तो नाम सुपर हिट है ना माशाल्लाह से। तो भाई उन्होंने, मैनेजर ने कहा एक कॉन्सर्ट होगा, उस कॉन्सर्ट में एक स्पेशल लाउंज बनेगा जिसमें आपकी फैमिली बैठेगी, ओके। और बाकी टिकटिंग होगा जो बिकेगा। अच्छा। तब अरिजीत ने हाँ बोला कि ठीक है, वो वेडिंग के लिए नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है, वो एंजॉय करना चाहती है ना फैमिली, उसके लिए अलग लाउंज बने। तो वो पैसा जो एज अ वेडिंग आर्टिस्ट बोला है वो अलग, और जो टिकटिंग का पैसा था वो भी उनको मिला। क्या बात है, देखो। तो कुछ आर्टिस्ट तो बिल्कुल ही वेडिंग पे नहीं आते। अच्छा ये बताइए, हर बच्चा जो सिंगर है जी, उनको कि जो हजारों में से एक निकल रहा है वो तो बन गया, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बन सकते हो लेकिन मुमकिन या नामुमकिन दोनों चीजें हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखें, अब रेस होती है ना, जी। रेस में एक ही आदमी फर्स्ट आता है, हाँ सेकंड थर्ड भी तो आते हैं लोग। जी जी, ऐसा भी होता हाँ, है, ऐसा ही। उनको भी इनाम मिलता है। ऐसा ही है। अब आतिफ असलम बनने में काम के साथ, गायकी के साथ, करम अल्लाह का, किस्मत, वो भी का भी बड़ा हाथ है। राइट टाइम पे राइट चीज़ें होने का हाथ है। हाँ, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री में जुबिन नौटियाल भी तो है, हाँ, अरिजीत सिंह जब नंबर 1 है, उसके साथ साथ बादशाह भी तो है, हमारे यहाँ जो है वो आसिम अजहर भी तो है। इंडिया में तो बराबरी पे सिंगर हैं, लेकिन आतिफ असलम को तो कोई भी टच नहीं करता ना पाकिस्तान इंडिया में बराबरी पे नहीं है। नहीं है। कैसे हैं? मेरे ख्याल से 3.5-4 से ऊपर पैसे ले रहा है, अच्छा, करोड़ से। अच्छा लेकिन बाकी लोग तो उसके करीब भी नहीं है ना। अच्छा। ऐसा है, कुछ ही लोग हैं ना, कि बादशाह हो गया, हनी सिंह हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, मुझे लगता है कि ये शायद करीब होंगे। आज दर्शन रावल जैसा सिंगर भी तो हैं। तो ये इन सबको तो उस लेवल का पैसा नहीं मिल रहा, या उस लेवल पे नहीं है, पर हैं तो इंडस्ट्री में। अब बिल्कुल ही स्ट्रगल होता है ना, तो वो उनका भी है जिनको बिल्कुल काम ही नहीं आता। अच्छा। काम आता है तो आप अच्छी ज़िंदगी की तरह, आज की म्यूज़िक ऐसी हो गई है, सर्वाइव कर सकते हो। स्पॉटिफाई आ गया है, एप्पल म्यूज़िक आ गया है, अच्छा। प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब आ गया। पर बंदा अच्छा होता है तो अपना पैसा जनरेट कर लेता है, कर लेता है। रॉयल्टीज आ जाती हैं। अच्छा। ऐसा भी है। आसिम अजहर को आप कैसा सिंगर समझते हैं? अच्छा सिंगर है, अच्छा अच्छा सिंगर है। मैं अच्छा। उसको, आज के देखें, पुराने वाले जो लोग आते हैं ना, वो ये कहते हैं यार ये हमारे ज़माने में ये होता था। ऐसा नहीं है यार, उससे पहले वो कहते थे हमारे ज़माने में। हाँ, ये तो चेंज चल रही ये है तो सर। चेंज चल रही है। लेकिन आसिम अजहर हो जाए, जी या यंगस्टर्स हो जाएं, या हसन रहीम हो जाए, आज के ज़माने के हिसाब से जो गाने चाहिए वो बना रहे। जी। अब आप लाइव कंपैरिजन करोगे तो वो टाइम नहीं रहा। लोग आपका गायकी ज़्यादा सुनने आते नहीं है। उनको गायकी सुनने हो तो गज़ल सुनने जाएंगे ना भाई, हाँ ऐसा ही है। कव्वाली सुनने जाएंगे ना। और कव्वाली भी वो वाली नहीं जो हमारे यहाँ हो रही है, हाँ ऐसा ही है। प्रॉपर कव्वाली। जी वो नहीं कि गुलाबी आंखें खड़े होके कव्वाल गा रहे हैं, वो तो यार मैं मानता ही नहीं वो बात को। जी, या ऐसा ही है। वो कव्वाल जो कवर गाने गा रहे हैं ना, जी। वो कवर सिंगर वो हैं, वो कव्वाल नहीं है। कव्वाल वो होते थे जो अपना कलाम लाते थे। हाँ ऐसा ही जैसे साबरी ब्रदर्स थे, नुसरत फतेह अली खान साहब थे, आज राहत फतेह अली खान साहब भी चीज़ें अपनी हैं उनकी। जी। ये नहीं कि किसी की चीज़ गाई हुई और वो हिट चले जा रहे हैं। वो तो हर ज़माने में ऐसे लोग आए और गए। जी। तो सारी चीज़ ये है कि आज के ज़माने से जो लोग गाने बना रहे हैं उनको बुरा बोलना आसान है, पर आप अगर कोई कहे ना कि ठीक है उनके तो बड़े फैंस हैं, आप भी बना के दिखाइए, तो फंस जाते हैं ना। जी। तो सब अच्छे हैं। आप किससे इंस्पायर हैं? देखिए, मैंने बचपन में नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुना, जी। बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। फिर एक इंग्लिश बैंड था क्वीन, फ्रेडी मर्क्यूरी करके Okay. सिंगर, उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था। किशोर कुमार, जी। ये 3 लोगों को मैंने बड़ा समझा कि यार ये बड़े पॉइनियर्स रहे, और इनसे इंस्पायर्ड होके म्यूज़िक किया मैंने। कभी आपने किसी प्रोड्यूसर को नो बोला है
यार मैं आपके साथ काम ही नहीं करूंगा, ऐसा कोई वाकया हुआ यार नहीं यार ये ना प्रोफेशनल है ना कुछ है ना कुछ है यार, इसके साथ काम करके ना बस अपने आप को ज़ाया करना रगड़ना है या ज़ाया करना है? देखिए मैंने अभी ये OSTs इतने किए, जी तो हमारा तो ताल्लुक प्रोडक्शन हाउसेस के हेड से, प्रोड्यूसर ही बोलेंगे उनको, जी जी तो बहुत रहा। कुछ लोग होते हैं जिनको मना कर देते हैं, कर देते हैं, या उनको हम बजट ही डबल बोलते हैं, मतलब मना करना हो तो बजट ही ऐसा बोल दो। और अगर उस पर भी हाँ बोलते हैं तो फिर उनसे कहते हैं हम 100% आपसे पैसे लेंगे, क्योंकि उनका मार्केट में नाम भी अच्छा नहीं है। अच्छा ये भी है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सेवन स्काई है जी, वो इतने अच्छे लोग हैं, उनके साथ 2 से 3 गाने करो, पैसे उनके पास पड़े, वो फ़ोन करते हैं पैसे ले लो आके। और उनका बड़ा नाम सुना यार इस मामले में। इस मामले में असद कुरैशी, उन्होंने ही मुझे वापस ब्रेक दिया, अच्छा अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। अच्छा इनके पास हमारे पैसे पड़े रहते हैं, हम लोग जाते भी नहीं है। अच्छा फ़ोन आता है कि हाँ पैसे ले लो, तो फिर बंदा जाता है। इतने अच्छे लोग हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनको, अब मैं किसी जगह आपके पास आऊँ और मैं देखूं कि बाहर 2 लोग हैं और वो बेचारे छोटी छोटी पेमेंटों के लिए रो रहे हैं, तो कैसा लगेगा? तो मैं पहले से ही रेडी हो जाऊंगा। तो एक प्रोड्यूसर साहब थे, उनके पास गया, मैंने उनको पहले तो बजट ही बहुत बोला, अच्छा तो उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा ये शायद देंगे ही नहीं इसलिए बोल रहे हो ओके। हाँ, सो मुझे एक चैनल ने भेजा था वहाँ, अच्छा एक चैनल के हेड ने उनके पास भेजा था कि यार हमारे ये ड्रामा हो रहा है, तुम उनके पास चले जाओ। जी सो मैंने उनको कहा कि आप 100% पैसे देंगे तो मैं काम करूंगा। तो मुझे फ़ोन आया उस चैनल से जी। कि क्यों ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा मुझे ट्रस्ट नहीं है इन पे। मैं मतलब भाई मुंह पे बात है, मुझे इन लोगों पे कौन सा था मैंने कहा मैंने देखा ऑफिस में लोग बाहर बैठे हैं इनके, रो रहे हैं, उनकी पेमेंट है छोटी छोटी पेमेंट है, बोला बड़ी पेमेंट मेरी कैसे तो मेरी कहाँ से निकलेगी। तो वो भी खामोश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, वो पैसे मिले मुझे एडवांस अच्छा पूरे फुल। और जिन लोग, और ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों के पास मैं गया हूँ, कुछ पुराने लोग थे जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, आज वो उस लेवल पे नहीं है, जी तो उनको मैंने पैसे बोले, उन्होंने उनको समझ नहीं आया तो मैंने ना बोल दिया। बट ARY, हम टीवी एंड जियो जी बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल। इनको पैसों का बोलना नहीं पड़ता, उल्टा इनसे आता है कि पैसे ले लो। ये बताइए कभी ये ख्याल आया आपके दिल में कि यार ये सिंगिंग गलत शोभा चुन लिया यार? कि वक्त आया, लेकिन इस वजह से नहीं आया। फिर किस वजह से आया? मैं तो बाहर था, हिंदुस्तान में काम कर रहा था, Okay. और मेरी फैमिली भी बहुत वेल टू डू वाली फैमिली से मैं बड़ा हुआ। जी कभी भी मेरे नहीं आया कि मुझे घर पे पैसे देंगे। सो मैं जब वहाँ चला गया तो वहाँ पर भी फिर हम पार्टी करते रहे। यू कैन अंडरस्टैंड, आप भी बाहर रहे हैं, 2-3 घर थे। लेकिन मैंने पार्टी नहीं की कभी। नहीं हमने की, हाँ, मैंने नहीं की, हमने खूब पार्टी की। अच्छा। और काम भी पार्टी का मतलब क्या, मतलब क्या पार्टी में क्या चीज थी, मतलब क्या होता था? वो अच्छी बात आपने क्लियर हाँ, कर क्लियर, खाना क्योंकि पीना, लोगों के ना, हाँ, मैं इसलिए क्लियर कर रहा कि हूँ, मुजरे कर रहा है ये, मुजरे कर रहा है, आपको पता है ना लोगों के कॉन्सेप्ट गलत है, तो इसलिए मैं बोला वो क्लियर करना है। पार्टी में होता क्या क्या था? पार्टी में ऐसा होता था कि मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक, जी वो भी पार्टी है, तो वो भी पार्टी है ना। हाँ। तो अगर मैं सिंगर नहीं होता ना और मेहनत होती आज के टाइम के ऊपर, तो मैं PSL ये सब खेलता, इतना था, अच्छा। इतना अच्छा था। पार्टी वही आप समझते हैं कि जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो शौक पूरा कर लिया, कुछ आपने महंगा बैट खरीद लिया, कुछ दोस्तों को खिला पिला दिया, वो वाली पार्टी। वो वाली पार्टी नहीं जो हम यहाँ समझते हैं। क्या कह रहे थे, वो कौन सी पार्टी होती है यहाँ? वो पीना पिलाना और वो है नाचना नचाना, नहीं वो अल्लाह माफ करे, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। जबरदस्त। तो अब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था जी सो एकदम से मेरे फैमिली में बिजनेस का प्रॉब्लम आ गया। जी तो पैसों को लेके या मुश्किल वक्त की वजह से उकताया नहीं, उकताया मैं जब मेरे पास बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया ना। और वो इसलिए कि मुझे हर चैनल ने बोला कि भाई करना है, हीरो की डिमांड आ गई। ओके। और ये रिसेंट की बात है कि एक रूपोश हुआ, उसके बाद वो इमरान अशरफ का ड्रामा था बदजात, वो भी सुपर हिट हो गया। फिर एक झूम ड्रामा आया, ये सारे 50-50 मिलियन वाले गाने हैं। तुम्हारी खैर। ये 200 और बाकी कोई 50 है, कोई 65 मिलियन है। अच्छा, ऐसा जब ये 100 मिलियन 50 मिलियन आ जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलते हैं या नहीं? नहीं मिलते। जो डन हो गया बस, जो डन हो गया उसमें अगर वो कितना भी कमा रहा है, हाँ। उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो तो चैनल का है ना, वो मुझे पहले बात करनी चाहिए उसकी ना, कि मैं बोला अगर 100 मिलियन चले जाए भाई कुछ तो मुझे % देना, लेकिन वो हम 2% ही दे दें। देखिए अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के जी, ये कोई भी आपकी एक पॉडकास्ट 200 मिलियन चली जाए, आपको थोड़ी पता है इस वक्त इंडस्ट्री चीज ऐसी कुछ भी स्पार्क हो जाता है। नहीं लेकिन आपका तो रिकॉर्ड ये कह रहा है कि एक गाना जा चुका है भाई। आपने मुझे एक अमाउंट दिया है यहाँ बुलाने के, जी, ठीक है, ये इस वक्त आपकी पॉडकास्ट
एकदम से कोई भी हमारी ऐसी बात हो और 400 मिलियन हो जाए, जी तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे बोलूं कि 400 मिलियन हो गया, आप मुझे उसका पैसा दो। जब हक बनता है आपका, जैसे आपके 200-300 मिलियन जा चुके हैं, या एक ड्रामे से गए, दूसरे ड्रामे से गए थी, अब आपको ये क्लिक कर गया यार ये हाँ, जा सकता है, तो मैं हाँ, पहले ही क्यों नहीं बात हाँ, वो उस पर आता हूँ मैं, जी, जी, उस पर आता हूँ। तो वो पहले तो जैसे कि एक दो चीज़ें होती है ना, उस टाइम पे हमें इतना पैसा दे रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें वो हम वहाँ सोच ही नहीं जाते। सोचते नहीं। पहले तो हम जो है कि भूख है, जी अब हिट हो गए, हाँ तो पहले क्या होगा, पेट भर रहा है हाँ भाई। एग्जाम्पल, पहले एक गाने का 3 लाख मिल रहा है, हाँ, एकदम से वो 8 हो गया, 10 हो गया, तो हम परसेंटेज पे तो जाते ही नहीं। जाते ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि उकताने वाली बात को मैं एंड करूं कि मैंने इतने सारे स्क्रिप्ट आ गए कि जो मेरी वाइफ है उसके यंग कज़न है, छोटे बच्चे हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, जी तो उनसे मैंने पढ़वाए शुरू कर दिए कि भाई पढ़ो, हर स्क्रिप्ट एक जैसा। अच्छा, तो मैं वहाँ उकता गया कि हर स्क्रिप्ट में वो लड़की रो रही है, तो सास जो है वो जुल्म कर रही है, तो घूम फिर के कहानी शुरू कहीं से भी हो आती वही है। आती वही है। तो वहाँ पर मैं उकताया और मैंने 3-4 महीने जो कंप्लीट काम करने के बाद बड़े ब्रेक लिया। उकताए हुए मन से वो कंप्लीट किए काम, और मैंने ब्रेक ले लिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत फैला हुआ है, जी ऐसा ही है, जी जी, और उधर सिंगर भी बहुत निकल रहे हैं। बिल्कुल निकल रहे। देखते हैं यार ये सोशल मीडिया के सिंगर, जी। या देख पसंद आता है कभी, कोई आपको नजर आया है या ये बच्चा है इसमें कुछ है बनेगा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मेरा एक असूल है, जी क्योंकि इतना काम किया है, बचपन से काम करते हैं, तारीफ मुश्किल से निकालो। अच्छा, हरी बात है ना, बहुत अच्छी चीज़ों की तारीफ निकालो। आप हर वक्त तारीफ करते रहोगे तो आपकी तारीफ का वेटेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को वो तारीफ मिले नहीं तो मोटिवेट कैसे हो? बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा असूल ये है उसकी ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, फेक कवर गाने के ऊपर ना, ठीक है, तो आप गा रहे हैं, आपसे कल और अच्छा आ जाएगा। गायक की कमी थोड़ी है, जी, हमसे गायक तो बहुत अच्छे अच्छे हैं पाकिस्तान में, मुझसे गाने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज़ बनाने वाले लोग कम हैं। सही, तो ओरिजिनल गाने बनाकर आप आ रहे हो तो मैं बिल्कुल बहुत तारीफ करूंगा, मोटिवेट करूंगा। करेंगे। लेकिन यार कवर गाना है, एग्जाम्पल के बहुत सारे गाने, खान साहब का गाना है कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, ये आपका नहीं है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि चल रहा है सब है, लेकिन ये आपका नहीं आपका नहीं है। है। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, ये तो कोई भी गा सकता है। हाँ, तो ये गाना बहुत अच्छी बात है कि वो चल रहा है, लेकिन ये आपकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है। जड़ से ही आपकी होनी चाहिए वो चीज़। होनी चाहिए, ऐसा जैसे ही है? बिल्कुल। मैं तारीफ क्यों आसिम अजहर की करता हूँ, अपना गाना खुद करता उसका है खुद का लिखा हुआ गाना है। हसन रहीम कोई कितना भी बोले कि वो ऐसा गाता है वैसा गाता है, लेकिन गाना जो उसका हिट है वो उसका अपना लिखा हुआ गाना है, यंगस्टर की अपनी बनाई हुई कॉम्पोजिशन है। जी। बात यहाँ पे है ना, इसीलिए ये लोग आज, अब्दुल हन्नान एक सिंगर है, उसका एक गाना है, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, उसका अपना गाना है। तो भले वो कंपटीशन हो हमारे लिए, हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि उसको शो मिल जाए हमें ना, फिर भी तारीफ है, फिर भी क्योंकि उसकी चीज़ है, उसकी चीज़ है ना। उसकी चीज़ है। जैसे वो अभी एक लड़का आया हैदराबाद से, पल पल जीना मुहाल वो मेरा, जा रहा है यार, कर क्या रहा है वो आजकल, वो लड़का वायरल बहुत हो रहा है यार वो। हो, उसके गाना अपना है ना, तो वायरल हो, डिजर्व करता है। बात समझ रहे हैं समझ गया आप? तो मैं तारीफ मेरे दिल से इन सब लोगों के लिए है कि जो ओरिजिनल वाले सिंगर हैं। अच्छा, अली जफर को आप कैसा देखते हैं? अली जफर वो हमारे सीनियर हैं यार, बड़े, नहीं, मैं ऐसे- पर्सनली भी जानता हूँ उनको। नहीं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ जितना उनका नाम है, जी उनका नाम इंडिया में भी है, जी, जी, पाकिस्तान में भी है, उस हिसाब से वो टैलेंट है उनमें, क्योंकि उन्होंने नाम बहुत कमाया है। कमाया है, एज अ हीरो ज़्यादा बड़ा नाम कमाया, लेकिन एज अ सिंगर मुझे वो ठीक ठाक लगते हैं, बस ठीक ठाक, बस बस। बहुत आतिफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, इनसे बिल्कुल टच level- भी नहीं करते, मतलब। बिल्कुल भी नहीं। आपके गाने 40-40 मिलियन, ऐसा ही है, 200 मिलियन भी गए, सही है ना बात? ऐसा ही है। आपको वैसी फैन फॉलोइंग क्यों नहीं मिली? क्योंकि गाने में दम भी है, आवाज़ भी है, और 200 मिलियन
टच करना, हाँ। मैं समझता हूँ आतिफ असलम के लिए भी इजी नहीं होगा। हाँ, अभी पाकिस्तान में रह के तो नहीं होगा। ऐसा ही है सर, ऐसा ही गलत है। हूँ तो बोल दीजिएगा। हाँ, हाँ। हालांकि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, बिल्कुल बिल्कुल। सही, उसके लिए भी इतना इजी नहीं है कि 200 मिलियन टच करे। बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा यार मुझे हाँ। इतने 200 मिलियन तक मेरे पास वैसी फैन फॉलोइंग नहीं है, उसमें आपकी क्या राय रखते हैं? बिल्कुल। अब देखें, मेरे गाने हिट हुए अभी 2 साल पहले। जी। वो जो रेत वाला टाइम था ना, वो माइनस है। अच्छा वो ऑडियंस ही अलग थी। अच्छा, कैरियर को ना 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा। जी वो जो रेत के फैंस थे, उस अब तो वो हो गए बड़ी एज के, जी एज हो गई बड़ी। जी। अब वो वाले फैन तो बनेंगे नहीं जो मेरे सोशल मीडिया पे आएंगे। उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। तो वो वाले तो है नहीं कि कमेंट करके जाएंगे और आई लाइक योर सॉन्ग और ये वाले नहीं है। Okay. अब 2 साल पहले हिट होना शुरू हुआ मैं जी। पाकिस्तान वापस आकर, बड़ा स्ट्रगल किया मैंने। लोग अच्छा। भूल गए थे नाम, अच्छा। बैंड का नाम भी भूल गए थे कि हाँ एक जमाने में वो गाना था रेत, वो था, हम्म, और मेरा नाम भी भूल गए थे। जी जी। तो बड़ी ही मुश्किल से इंडस्ट्री में जगह बनाई। जो लोग थे वो कहते थे हाँ तुम तो चले गए थे ना, अब क्यों क्यों आए हो आए बस? हो? ऐसा मैंने सुना अच्छा, मुंह पे मुंह पे। मुंह पे। क्योंकि देखिए मैं ना मैं उस टाइम भी ए ग्रेड फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। टीयर मेरा जो था ना, वो नंबर 1 वाले लोगों में था। ओके। तो जब वापस आऊंगा दोस्त तो वही रहेंगे, ओके वो बन गए सुपरस्टार। ओके। और मैं सिंगरों के अलावा भी जो लोग होते हैं, जी। जो इंडस्ट्री के गिर्द करता होते हैं। धरता, हाँ इर्द गिर्द इर्द जो गिर्द होते वाले जो कहते हैं ना कि और वही सबसे खतरनाक होता खतरनाक, ये बहुत अच्छा है यार, ये इसमें टैलेंट रहेगा, अरे ये 2 साल में कुछ अरे ये तो एम ही है, समझ रहे हैं है। ना? वो जो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते लेकिन वही सब लोग- कुछ करते हैं। सब कुछ वही करते हैं। वही उन लोगों से सुनने को मिला जी ये बात। अब लोग भी भूल गए। जी। अब मैंने ऑडियंस बनाई ओएसटीज से वापस, हाँ क्योंकि जब मैं आया तो म्यूजिक चैनल बंद हो गए थे। जी। अब देखे ना 2 साल के हिसाब से जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस बनाई है वापस से, वो बहुत अच्छी है। अब लेकिन आप काउंट करो रेत के ज़माने से, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा, हाँ ना, यही फिर देखेगा। पर लोग, क्योंकि मैं यहाँ रहा ही नहीं और मैंने प्रमोट किया हिंदुस्तान में म्यूजिक को, जी। बैंड को, जी। और कॉलेजों में भी ज़्यादा वहीं कॉन्सर्ट किए। ओके। तो अगर आप मेरी फैन फॉलोइंग देखेंगे वहाँ पर ऑन ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी इस टाइम मैं ये समझता हूँ जिस तरह से आपने बताया, इंडिया में फैन फॉलोइंग ज्यादा आपकी निस्बत पाकिस्तान से। नहीं, अब तो पाकिस्तान में ज़्यादा ज़्यादा है। पाकिस्तान जो में, जो मेरे पास, क्योंकि अब तो ग्राफ हाथ में है ना। अच्छा। आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाए देखते हैं, आपको पता चलता है किस एज के फैंस हैं, कितने फैंस हैं, कौन से शहर के हैं। तो अभी माशाल्लाह से कराची, लाहौर, जी। इस्लामाबाद, इवन के मरी, और आपको बताऊं मैं पंजाब के कुछ शहर आते हैं जो फैंस हैं। अच्छा। रीबिल्ड हो रहा है, ओके। रीबिल्ड प्रोसेस है। तो आपका मैं process चल रहा है मतलब। मैं बैठा पाकिस्तान कितना मुश्किल है मैं आपको समझाऊं। यही चीज़ कहीं और हिट हुई होती 200 मिलियन, तो ऐसे करके ना वो वायरल हो जाता है। यही तो मेरा सवाल था। ये मुल्क इतना, हमारे यहाँ इंडस्ट्री थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी हिट हुआ। जेन जी के लिए वजी फारूकी रूपोश से स्टार्ट है, ओके। पीछे क्या है उनको पता ही नहीं, पता है कि वो स्टार्ट है रूपोश से। अब रूपोश के बाद गाने आना शुरू हुए। जब गाने आना शुरू हुए, चीज़ें आना शुरू हुई हैं, तो चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि आपको 5-6 साल लगेंगे जगह बनाने, जगह पर। उस जगह पे आने में। तो मैं एक एक्टर के साथ बैठा था, बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, कौन? साजिद हसन साहब, ओके। दुनिया जानती है। जी जी, ऐसा तो ही। उन्होंने देखा कि भाई एक जगह पे हम थे, तो बच्चे भी आ रहे हैं, तस्वीर भी ले रहे हैं। उन्होंने पूछा अरे यार आपके कौन कौन से गाने हिट हैं। मैंने उनको दिखाया, बड़ा बोला वाह तुम्हारा 2 गाने 100 मिलियन है, हाँ। ठीक है, मिसाल 200 मिलियन तो अभी मतलब 100 मिलियन। उन्होंने एक क्लब बनाया जी जी। कि तुम्हारे जो 2 गाने वो अबव 100 मिलियन है। ओके। जब 10 हो जाएंगे ना, तब समझ जाना कि अब वापस से तुम यहाँ आ गए। अच्छा। तो अभी 8 और रहते हैं। 8 और है। हाँ। अच्छा। तो हम अब भी आप तो मैं सोच 8 की दौड़ में लगे हुए हैं। मैं सोचता ही नहीं, हाँ। फैन मेरे बने जा रहे हैं, अपने से आ रहे हैं, म्यूजिक से बन रहे हैं, लेकिन उस 8 की दौड़ में लगे। और वो बड़ी अच्छी बात है कि जब 10 गाने 100 मिलियन के होंगे ना, तो हमें फैन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, फैंस को पता होगा, पता होगा। चीज़ें पता होंगी। ऐसा ही है। ऐसा है। तो आपकी बात आपने बिल्कुल सही करी, उस लेवल की फैन फॉलोइंग नहीं, पर अगर हम माइनस करेंगे, सोचें सिर्फ रूपोश से स्टार्ट हुआ जी। है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। पीछे वाला लोग भूल चुके हैं। हैं। अच्छा, एक आप ये बताइए, जेनजी बहुत फास्ट है, हाँ, वो पूरा गाना सुनेंगे क्यों? नहीं सुनते। एक दफा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात है। एक दफा आपको बता दो, एक दफा सही बोला मैंने? आपने बिल्कुल सही बोला। सुनेंगे क्यों? फिर नहीं, फैन नहीं। फॉलोइंग बढ़ेगी। ये नॉलेज बड़ी बेहतरीन है। एक दफा क्या हुआ कि ना, मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, टीम के अंदर खेल रहे हैं हम। आप ऐसे कि एकेडमी में ही जाओगे ना, तो वहाँ ज़्यादातर तो यंग ही बच्चे होते हैं। ओके। तो मुझे कहते हैं
यार वजी भाई आपके वो दोनों गाने अच्छे हैं। मैं कौन से? कह रहे वो वाला भी अच्छा है, हमने बांधा, और वो भी अच्छा है, तेरी नजरों। मैंने कहा अबे वो एक ही गाना है, उसके 2 पार्ट है, उन्होंने सुने ही रील पे। देखे ना, यही तो ये तो बात सच है, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया मेरा मन। और एक और बात बताऊं आपको, जैसे अभी मैं गया हुआ था एक पॉडकास्ट करने कहीं पर, तो अब क्या होता है, वहां गया मैंने मेरा नया गाना आया है, वार्नर ब्रदर्स और साइलेंट रोर एक कंपनी है, उसके साथ वार्नर का टाई अप है, मैंने 5 गाने उनको दिए। ओके। और तो मैं उसको प्रमोट करने गया, तो एंड में मैंने वहाँ रील बनाई, ओके। ना दिया है। अब बात क्या है कि हमें जेनजी या लोगों को पकड़ने के लिए गाने तो हमारे आ ही रहे हैं, हमें उसके साथ ये चीज़ें भी करनी है। अब असली ज़िंदगी में मैं थोड़ी कोई इस तरह से चीज़ें करता हूँ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। जी। लेकिन ऑनलाइन जब आप हैं, जब आप सोशल मीडिया पे, तो आपको चीज़ें करनी है कि मैं और उसके साथ हम कर रहे हैं कि ना दिया मेरे सोने सुहाने, ऐसे करके। सो वो चीज़ें हम अब 2 इंसान आपको बनना ही है कि आपको ऑडियंस लेनी है, तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं, आप इंसान कैसे हो, आप फन पर्सन हो नहीं हो, वो चीज़ भी आपको इंस्टा पे और जगहों पे दिखानी है। इन्फ्लुएंसर को एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है, ठीक है। आप क्या राय रखते हैं? एक्टर को इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत है, ऐसा क्यों है? मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं कुछ एक्टर्स, जी। एक्ट्रेसेस, तो उन लोग और बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनको नहीं चांस नहीं मिल रहा था। उन्होंने क्या किया, अपनी रील्स बनाना शुरू की, फेमस हो गए, नेक्स्ट लेवल स्टार हो गए। ओके। तो मुझे ये लगता है कि एक्टर्स को इसलिए इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत है, तो 2 काम हो जाते हैं, एक तो पैसों का मसला हल हो जाता है, और दूसरा आप नज़रों में आते हैं, तो वो आपको आपके फेम से ड्रामे में बुला रहे हो। ये है बात, इतनी सी बात है। आपको पीआर के मैक्सिमम अमाउंट आप कितना लेते हैं? हाईएस्ट आपने पीआर से कितना लिया? पीआर से हमारे एक, क्योंकि मेरा रीच आता है 5 लाख, ओके, मंथली 5 लाख 7 लाख, ओके, नॉट बैड। इंस्टा का रीच है, ओके है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स का तो मिलियंस में भी चला अच्छा, जाता है। इन्फ्लुएंसर की तो एक मैं मानता हूँ, कुछ भी कर ले। आतिफ असलम को भी देख लें हम, चलें, हाँ, सही है, उसको भी करना पड़ रहा है ना। मैं अब आतिफ असलम को भी देख लें, वो भी लेकिन जो टॉप का इन्फ्लुएंसर है ना, वो आतिफ असलम भी टच नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फील्ड ही अलग है, अलग है। तो आपकी एक लिमिट ही रहेगी। लेकिन लोग समझते हैं ना कि एक्टर है, आतिफ असलम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, लेकिन वो उनको टच नहीं कर सकता। आतिफ असलम है ना, हाँ जी, आप देखें कि इतने बड़े उनके गाने हैं जी, इतने वो फेमस स्टार है, नंबर 1 स्टार ऑफ एशिया है, ओके, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिर भी उनको रील्स करनी पड़ रही है। देखें, देखा आपने? यही तो मैं कह रहा हूँ। और लेकिन उनके रील्स करनी भी पड़ रही है, लेकिन वो व्यूज नहीं है, वो व्यूज नहीं है जो टॉप के इन्फ्लुएंसर के रील पे। हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, गाने पे नहीं, नहीं रील्स पे बात करो। गाना तो उनका शोभा है, गानों पे तो टच ही नहीं कर सकते। हाँ। मैं बात करूँ एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए रील। आप रजब भट्ट को देख लें, हाँ बिल्कुल, 1 घंटे में मिलियंस टच करते और फैन है उनके, असली फैंस हैं, असली फैन। हमारे रिश्तेदारों में फैन मिलेंगे जो क्रेजी फैन है। जी, अच्छा, आप फैन हैं क्या उसके? मैं रिश्तेदारों में, अच्छा, मैं उसका इसलिए फैन नहीं हूँ कि फैमिली ब्लॉगिंग मुझे इतनी पसंद नहीं आती। अच्छा, घर के अंदर की चीजें मुझे नहीं लगता कि बाहर दिखानी चाहिए। नहीं, मेरी राय है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत या सही है भाई, आपकी राय, मेरी राय है कि मैं नहीं, घर के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो नहीं अच्छा लगेगा ना कि आप बाहर दिखाएं, चाहे वो कोई भी कर रहा है काम। बाकी जो जैसे इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स हैं, जो ट्रैवल वाले जैसे हैं, या अभी एक नया लड़का आया है वो जानवरों के बारे में बता रहा है कि जहरीला है या नहीं है, शायद आपने देखा हो। अच्छा, तो ऐसे लोग भी हैं यार जो बहुत अच्छा कंटेंट से हिट हो रहे हैं, अल्लाह उनको और हिट करे। ओके, तो वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। और इन्फ्लुएंसर्स की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रीच इसलिए भी ज्यादा, उनका काम ही है, काम ही यही है इन्फ्लुएंस करना। जी, मेरा सवाल ही यही था भाई, एक लड़का है कतर में, जी, इन्फ्लुएंसर है दानियाल करके, ओके, शायद आप कतर जाएं कभी मिलिएगा जी। अब आप देखें कि सलमान खान, दानियाल बड़ा अच्छा वहाँ का इन्फ्लुएंसर है, वन ऑफ द बेस्ट है कतर का। सोचें, उसको वो भी इंटरेक्ट, उसको भी पता है कि मैं इस पे कुछ बात करूंगा तो इसके ऊपर जो कमेंट आएंगे, चीजें आएंगी, एवरी प्रमोशन इज गुड प्रमोशन। यस, तो उस लेवल पे इन्फ्लुएंसर आ गए, भी पता है ये जरूरत है आने वाले आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन सा, जिसको बोलते हैं यार ये वाकई है और ऊपर जाएगा? यार मुझे लगता है अजलान शाह, ओके, जेन्युइन आदमी, बड़ा जेन्युइन आदमी है यार वो बंदा। मैं इसलिए नहीं कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं उसके व्लॉग्स, देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, जेन्युइन बंदा है। वो पहले एनिमल्स का भी करता था, अभी हॉन्टेड भी करता है, लेकिन उसके अलावा भी जो उसके इंस्टा पे फीड्स हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मुझे लगता है वो जेन्युइन। वाजी भाई, आपने अजलान शाह की बात की,
अगर एक अभी कुछ दिन पहले ही एक उसकी रील गुजरी थी मेरे सामने से कि वो शो करता कोई एज ए जज बैठता है, उसने अब वो कंटेंट के लिए किया, वो किया, मुझे नहीं पता, ना मैं डिटेल में जाऊंगा, सही है, मैं ना जानना चाहता हूँ। आप जो ऑडियंस आती है आपके पास, आप उसकी बेइज्जती करने का हक तो ही नहीं रखते हो सर। अब लोग देखना चाहते हैं क्या जानबूझ के होता है, इसमें क्या आप नजरिया रखते हैं? देखिए वो मैं वैसे उसको जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बाकी चीज़ें भी सही लगी। अब ये क्यों होता है, तो एक एंगल आपको लग रहा है, ठीक है, आप अपनी जगह जी सही है, लेकिन मैं फिर वो शो इतने गौर से देखूंगा हाँ तो फिर मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा उसका फ़ैन हूँ जो एनिमल वेलफेयर किया उसने, और बाकी वो हॉन्टेड शो करता उसका, जी इस शो को मैंने ध्यान दिया नहीं, दिया नहीं, लेकिन मैं पहले देखूंगा फिर मैं अपनी राय चले बनाऊंगा। सही है। और कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको आप देखना ही नहीं चाहते, बोलते हैं यार इसको देखना ही नहीं है? 3, 2, 1 पिल्ले। मैं उसका काम लेकिन ना लेकिन एक बात है सर, आप भी उसका नाम लेने तो लोग जानते हैं सर उसको, जानते हैं। इसका मतलब ये है सर। लेकिन जब शुरू में जो वो करता था ना, जी। बहुत अच्छा था, वो उसके साथ वो पार्टनर था, वो शर्ट फाड़ देता था और वो फनी था। हाँ, अब थोड़ा सा ना वल्गैरिटी वाली चीज़ें हैं जो उसकी कुछ वीडियोस हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रहा वो तो जो कर रहा था ना शुरू में, जो आया था वो इनोसेंस जो थी जी, जी, उसकी वो- अपनी, वो एक अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, मज़ा आता था, हंसते थे हम, 3, 2, 1 पिल्ले और ये सब कर। लेकिन अब वो ख़राब चीज़ें हैं। अगर आपको दो चीजें चुननी हो हाँ इस पोजीशन पे जो आप हैं, आपके पास एक तरफ हो लग्जरी और पैसा, ओए होए, अपने शौक को चुनेंगे या उस लग्जरी को चुनेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि लग्जरी भी चाहिए इंसान को, और जो एक शौक चुनना, है, एक ही को है सर। मैं लग्जरी चुन लूंगा। वजह है चलो अच्छी क्योंकि बात है, मेरे आपने पास ऑनेस्ट आंसर मेरे पास क्रिकेट रहेगा ना शौक। हाँ, आपने तो दो शौक रखे ना। दो शौक रखे। हाँ। फिर तो दबा बोला घर में ही स्टेडियम, घर में स्टेडियम और देखिए, घर में ही शोएब अब अख्तर, मैं आपको बताऊं- घर में ही शाहिद अफरीदी, पैसा है तो सब कुछ। जब इतना पैसा, हाँ जब इतना पैसा है तो ये सब दोस्त मेरे सारे, और रोज मैच हो रहा है, रोज मैच हो रहा है ना? सही। लव और कैरियर किसको चुनेंगे सर आप? लव और कैरियर, कैरियर को, कैरियर को चुन, क्योंकि एक हफ्ते बाद जो है ना लव गालियां दे रहा होता है जब चीजें नहीं होती। अच्छा इस दौर में सच्चा प्यार है? सच्चा प्यार, ये अब देखें एक बात, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब ये सच्चा प्यार साइकिल पे और घर में सामान, मतलब एग्जाम्पल की यू नो इनफ। अच्छा जेंजी के लिए आपके ख्याल से जेंजी सच्चा प्यार करते होंगे या नहीं करते हैं, पर नहीं यार मुझे नहीं लग रहा है। जेंजी स्मार्ट है, स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा आप किसी लड़की से प्यार कर लो, ठीक है, पर आपको खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ऐश कराना तो साइड पे, एक औरत की बेसिक नीड्स भी बहुत होती हैं। ओके अब आप हो कंगले, प्यार है ना एक फीलिंग है उस वक्त की, अच्छा ये मेरी सोच है, बाकी लोगों का क्या है वो अपनी हो सकती है, जबकि मैं तो इतने मोहब्बत के ऊपर, इसके ऊपर लिखता हूँ। अच्छा एक वक्त की, उस वक्त की सोच है, आप 6-7 दिन किसी से प्यार कर सकते हो, उसके बाद आप जिंदगी अगर गुजार रहे हो ना उसके साथ, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो ही गुजार सकते हो। आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की है? अपनी तो बताया आपने। आपने क्या किया सर? मैंने मेरा एक रिलेशन रहा बहुत लंबा, लेकिन वहाँ शादी नहीं हुई। वो मैं समझा बात। नहीं हुई शादी मेरी, अच्छा। वहाँ शादी नहीं हुई। म्यूचुअल जो है वो बेसिस के ऊपर हमने हमारा ब्रेकअप हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। उसके बाद 2-3 साल बाद मुझे एक लड़की पसंद आई जी जो आज बीवी है मेरी, ओके और मैंने उसमें सबसे पहले देखा कि वो बहुत अच्छी खूबसूरत खातून है, अच्छा क्योंकि एक बार जब इश्क वाला भूत उतर गया ना तो फिर प्रायोरिटी आ गई सामने, आपने कुछ जो चाहिए वो देखा। जो चाहिए। उसके बाद हमने साथ में वो, क्योंकि प्रोड्यूसर हैं चैनल के ऊपर, हमने काम किया। काम करने के बाद हमारी बातचीत हुई तो उसके मैंने आई गॉट टू नो हर, बातचीत हमारी रही। फिर मैं किसी और चैनल पे और चला गया, वो वहीं पे काम करते रह गए, तो हम लोग 1-2 साल मिले नहीं। 2 साल के बाद जब मुलाकात हुई, रूपोश जो मेरा गाना आया तो उसने फ़ोन किया तारीफ़ करने के लिए, अच्छा जब से फिर तो उस पर मेरी उससे बात हुई। मैं मिसाल के तौर पे कि महीने की 2 तारीख को मैं उससे मिला, और बिकॉज मैं इतना प्रॉपर काम में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और चीज़ों के अंदर आ गए थे, तो मेरा वो जो था ना कि डेट करना या घुमाना किसी को, वो वाला बिल्कुल टाइम ख़त्म निकल गया था, था। वो टाइम और वो सोच भी निकल गया था। सोच भी एक वक्त होता है उस चीज़ का भी। वक्त होता है उस चीज़ का। तो मैं 2 तारीख को उनसे मिला, बातचीत मेरी हुई, और नेक्स्ट वीक मैंने उनके घर पे रिश्ता भिजवाया, और
15-16 को निकाह कर लिया। सही, क्या सो बात। इस तरह पसंद थी मुझे वो, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि मैं कितना सेटल हूँ, मैं क्या, क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। सही। अच्छा, इसी बात पे कुछ शेर सुनाया आपको। मेरे अपने गाने का ही शेर है, हाँ, हाँ, जो जरूर, मैंने लिखा जरूर, और बड़ा मशहूर हुआ वो कि जरूर। तेरी नज़रों के सदके ये जान वार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मांग लूंगा। क्या बात है, देखिए है ना, है ना? मजा आया ना, मजा आया, मजा आया। बिल्कुल। आई होप मजा आ भी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई बात करके आपसे। चलें सर, एंड की तरफ जाएंगे। आपसे एक बात लास्ट पूछूंगा मैं आपसे, कोई ऐसी एडवाइस दें वो यंग यूथ के लिए जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए। काम के अंदर मेहनत करके उसको अच्छा करने का सोचो, पैसे का नहीं सोचो, वो बाय प्रोडक्ट है। काम अच्छा होगा, पैसा खुद आएगा आज के टाइम पे। चले वजी भाई, एंड की तरफ जाते हैं। शो का एंड आप करें, वो भी अपने अंदाज में। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया इनसे बातें करके और ये चाय पी के। और जो इनका शो है ये देखें, उसका नाम है विकिपीडिया, और इनका जो चैनल है उसका नाम है विक्की खान, जो आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है ज़रूरी। ठीक है भाई।